गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का भक्ति चैनल पर स्वागत है और आज आप सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा और गुरु पूर्णिमा का महत्व। 2024 में गुरु पूर्णिमा कब है, साथ ही हमें क्या करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इस चैनल में आज सुनेंगे। आप हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म के धार्मिक शास्त्र में गुरु पूर्णिमा के उत्सव को न केवल महत्वपूर्ण माना जाता है बल्कि पवित्र भी माना जाता है। सदियों पुरानी संस्कृतियों में गुरु को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और इसलिए समाज में इसकी निर्माण प्रक्रिया में गुरु के अभिन्न अंग हैं। साल 2024 में गुरु पूर्णिमा का पर्व रविवार 21 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है 20 जुलाई 2024 को शाम 5:59 से तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 से। तो गुरु पूर्णिमा का जो है तो पर्व मनाया जाएगा रविवार 21 जुलाई 2024। चंद्रमास आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अहंकार, अज्ञान और रु का अर्थ है दूर करना या हटाना। जो गुरु वह है जो हमारे जीवन के अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, हमें ज्ञानी बनाता है और हमारे जीवन में और मन में सकारात्मक को लाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु वेद व्यास ने सभी वेदों को लिखा था जो भगवान ब्रह्मा द्वारा पढ़े गए थे और इस दुनिया में हर व्यक्ति उस काम के लिए कर्ज में है जो संत व्यास ने किया था। उन्होंने कई पुराण भी लिखे और उसी समय से एक दिन गुरुओं को समर्पित किया जाता है और इस दिन गुरु पूर्णिमा को कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के शब्द का प्रयोग इतिहास में किया जाता है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा होती है। अतीत और आज की दुनिया में भी इसका गहरा महत्व है क्योंकि यह दिन गुरुओं को समर्पित है। जाति आदि के बावजूद लोग अपने गुरुओं को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक गुरु या शिक्षक वह होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और जो हमारी बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा की जाती है। हिंदू वैदिक प्रमाण के अनुसार गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के जन्म पर मनाई जाती है। वेद व्यास को भारतीय दर्शन में सबसे महान गुरुओं में से एक के रूप में माना जाता है। वह गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा सूत्रों को पूरा किया था। गुरु शिष्य संबंध भारतीय संस्कृति के मुख्य आकर्षण में एक है। प्राचीन काल में बच्चों को एक पवित्र धागा पूनम योग्य गोपवीत या जनेऊ जो पहनाया जाता है, उन्हें एक आश्रम पाठशाला भेजा जाता है जहां उन्हें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। गुरु उन्हें जीवन की सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। सनातन परंपराओं में हमारे माता पिता को पहला गुरु माना गया है। माता पिता हमारे जीवन के पहले शिक्षक होते हैं और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी माता पिता को गुरु मानती है। पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति में जब कोई शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो वह आश्रम छोड़ता था और वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देता था। इसके बाद ही वास्तविक दुनिया में एक नया जीवन शुरू करता था। इस गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने शिक्षकों को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार कुछ उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जिसका अर्थ है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में ही शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु से अवश्य मिलें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वैदिक शास्त्रों के अनुसार
श्री आदि शंकराचार्य जी को जगत गुरु का सभी शिक्षक माना गया है और इस प्रकार इस दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः घर की सफाई, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं। घर के किसी पवित्र स्थान पर पटिये पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर 12-12 रेखाएं बनाकर व्यास पीठ बनाना चाहिए। फिर हमें गुरु परम सिद्धार्थ व्यास पूजा करिष्यते इस मंत्र से पूजा का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात 10 दिशाओं में अक्षत छोड़ना चाहिए। फिर व्यास जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी और गोविंद स्वामी जी और शंकराचार्य जी का नाम मंत्र से पूजा का आह्वान करना चाहिए। अब अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके उन्हें यथायोग्य दक्षिणा देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन मनन करके उनके उपदेशों का आचरण करना चाहिए। यह पर्व श्रद्धा से मनाना चाहिए, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। इस दिन वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर गुरु को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सभी छोटे बड़े तथा हर विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी तथा ज्ञानवर्धक होता है। इस दिन केवल गुरु शिक्षक ही नहीं अपितु माता पिता, बड़े भाई बहन आदि की भी पूजा का विधान है। इस दिन शिव, दत्तात्रेय, श्री कृष्ण, वेदव्यास आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ और गुरु खुद के गुरु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और इस दिन माता पिता, दादा दादी और गुरु का आदर कर उनके पैर छुएं और कुछ उपहार दें। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल में जल जरूर चढ़ाएं और वहां पर घी का एक दीपक प्रज्वलित करके विष्णु जी का ध्यान करें। इस दिन केसर का तिलक लगाएं, मंदिर जाएं और पीली वस्तुओं का दान करें। इस दिन घर में चंदन की खुशबू फैलाएं, कर्पूर जलाकर धूप और दीप दें, पीली वस्तुओं का सेवन करें। तिजोरी या फिर ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में बांध कर रखें और इस दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत भी रख सकते हैं और इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। व्रत रखकर पूरे दिन विष्णु भगवान का ध्यान करें और क्रोध, ईर्ष्या, किसी का अपमान आदि विकारों से दूर रहें। यात्रा ना करें। मैं आ रही के दिन कुछ खास उपाय करके कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत की जा सकती है। इस दिन किए जाने वाले कुछ खास किस्मत चमक जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों से नौकरी और व्यापार के पहले पन्ने पर स्वास्तिक रोली से स्वास्तिक बनाकर इस पर अपनी इच्छा लिख दें। इसके बाद इस किताब को बंद करके माँ सरस्वती के पास रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और करियर में उन्नति मिलती है। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है और इस उपाय को करने से व्यक्ति के रुके हुए सभी कार्य पूरे होते हैं और कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलती है। इस उपाय से मनचाही नौकरी के भी योग्य बनते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन छात्रों को गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों का पढ़ाई में मन लगता है और उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करने से विचारों को केंद्रित करने में मदद मिलती है। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ सही मार्गदर्शन भी देते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेना है। इस दिन आप अपने गुरु और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वंदना करें। इस दिन दान करने का बहुत शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराने और वस्त्र दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इस दिन सत्संग या फिर गुरु के उपदेशों को सुनना चाहिए।